The following trial balance was extracted from the books of Mr. Gupta as at 31st March 2023। तो ये देखो हमें ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। फिर ये दिया हुआ है कि गुड्स जो 20,000 का परचेज किया है स्टॉक में इंक्लूडेड है, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं की गई है। तो हमें क्या करना है, परचेज में रिकॉर्ड करना है, परचेज में इंक्रीज करना है और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करने हैं। लोन फ्रॉम मिस्टर यादव वाज टेकन ऑन 1 जून 2022। तो इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 10 मंथ्स, 1 जून 2022 से 31st March 2023। So it will be 10 months. Sundry debtors include an amount of 2,000 due from customer who has become insolvent and nothing is recoverable from his estate. So this is bad debts, debtors में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स से माइनस करेंगे और प्रोविजन को और डिस्काउंट वाला प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। 3 मंथ्स का लाइटिंग हीटिंग बिल ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, बट इज रिसीव्ड फॉर 13 मंथ्स। तो जो रेंट रिसीव हुआ है वो 13 मंथ्स के लिए हुआ है, तो 1 मंथ रिसीव्ड इन एडवांस है। स्टॉक है 90,000। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सो टू ओपनिंग स्टॉक, 65,000। टू परचेजेस, 7,10,000। परचेज रिटर्न इसमें है क्या वो देख लेते हैं। परचेज रिटर्न नहीं है, ठीक है, परचेज रिटर्न नहीं है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अलग अलग ही दे हुए हैं और सेल्स रिटर्न भी नहीं है। लेकिन ये जो हमारा अनरिकॉर्डेड परचेज था वो ऐड कर लेंगे। 20,000, 7,30,000। टू वेजेस, 22,000। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, ध्यान रखना ट्रेडिंग में मत लिख देना। फ्रेट एंड डॉक चार्जेस, 8,000। लाइटिंग एंड हीटिंग, 7,200। स्टोर्स कंज्यूम्ड, 2,000। बाय सेल्स, 9,50,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, 90,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो 9,50,000 प्लस 90,000, 10,40,000 माइनस 65,000 माइनस 7,30,000 माइनस 22,000 माइनस 8,000, 7,200, 2,000, 205, 800,
ये देखो 3 मंथ्स लाइटिंग एंड हीटिंग बिल ड्यू बट नॉट पेड, तो ये आउटस्टैंडिंग हमारा रह गया है। आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग 3000। अब देखो टोटल है 10,40,000, और हमारा ये है ग्रॉस प्रॉफिट 202,800 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 202,800। अब देखो स्टॉक परचेज वेजेस लिख लिया हमने, अब आया ट्रेड एक्सपेंसेस। और ट्रेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एक्रूड बट नॉट पेड है वो बैलेंस शीट में आएगा। फिर फ्रेट लिख लिया, ट्रेवलिंग 3,800। रेंट पेड 16,500। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 16,500 डिवाइडेड बाय 11, 1,500, 18,000। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 18,000। टू इंटरेस्ट ऑन मिस्टर यादव लोन 1,500 दिया है, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 20,000, 15% फॉर 10 मंथ्स। 2,500। इसमें से पेड कितना है? 1,500। तो ड्यू कितना है? 1,000। रेंट रिसीव्ड 3,900 रिसीव्ड इन एडवांस। 3,900 13 मंथ्स का है, तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा। डिस्काउंट 600। फिर है टू बेड डेट्स 2,000 प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमारे पास डेटर्स हैं 1,42,000। इसमें से 2,000 के बेड डेट्स हैं, उस पर 5%, 7,000 प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,42,000, 2,000, 7,000
2%। 2660। 11660। ठीक है, तो एडजस्टमेंट भी सब हो गए हैं। ठीक है, लोन वाला हमने कर ही लिया है, डेटर्स वाला हो गया, लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, स्टॉक स्टॉक हो गया। तब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 200, 200 टू 800 प्लस 3600 प्लस 600, 2,07,000 माइनस 5,000 माइनस 3,800 माइनस 18,000 माइनस 18,000 माइनस 2,500, 11,660, 148,040 नेट प्रॉफिट। टोटल इज 2,07,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखो, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कैपिटल से। कैपिटल है हमारे पास 2,50,000 प्लस नेट प्रॉफिट 148,040। ड्राइंग तो नहीं है, देखेंगे बाद में। ठीक है, कैपिटल हो गया रेंट रिसीव्ड, लोन, लोन फ्रॉम मिस्टर यादव 20,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू, वो कितना था? हाँ, 1,000। सेल्स डिस्काउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ट्रेड एक्सपेंसेस accrued but not paid, 500। sundry creditors 80,000 plus 20,000 unrecorded, 1 lakh। फिक्स्ड एसेट्स, देखो फिक्स्ड एसेट्स 3 lakh, sundry debtors 1,42,000, bad debts
2,000, 1,40,000 less provision for doubtful debts, 7,000, 1,33,000 discount on debtors, 2,660. So 1,33,000 minus 2,660, 130,340. इसके बाद है कैश 6,000, स्टॉक 90,000, आउटस्टैंडिंग हीटिंग एंड लाइट बिल 3,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, rent received in advance 300. तो देखो रेंट वाला हो गया, लाइट बिल वाला हो गया, प्रोडक्ट डेटर्स हो गया, लोन हो गया, गुड्स का हो गया। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस 148,040, 398,040 प्लस 21,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 300, 526,340। अब एक्सिस साइड का टोटल करेंगे। बाय 3,01,30,340, 6,000, 90,000। तो 526,340। ये देखो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, हमारा आंसर करेक्ट है, हमने अच्छे से किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे लाइक करो, कुछ डाउट है कमेंट करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।